अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हसन उल एडवोकेट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, चंगे भले होंगे। आज हमारा जो मामला है बातचीत करने का जायदाद पे, वो इंतहाई सीरियस सब्जेक्ट है और कुछ लोगों ने तो इस बारे में सुना भी नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच रहते हैं यकीनन वो तो जानते ही होंगे, हमारे वकील हज़रात भी जानते होंगे। तो बात ये है कि हम जो भी बात आपसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा कानूनी भी नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम एकेडमिक भी नहीं करते हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र कर दें। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो है कलाला। अब सवाल ये होता है कि ये कलाला कौन होता है, कलाला क्या है? देखें, कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसकी ना माँ हो, ना बाप हो, ना बीवी हो, ना बेटा हो, ना पोता हो और ना ही दादा हो। ऐसे शख्स को कलाला कहते हैं। ऐसे शख्स को कलाला कहते हैं। और कलाला में ये होता है कि जो शख्स भी अपनी जायदाद अपने पीछे छोड़ता है, तो ना उसकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना पोता है, ना दादा है। अब वो अकेला ही मालिक रहा इसका, और मालिक रहने के बाद अब उसकी जायदाद का बंटवारा करना है। तो ये सूरतुन निसा जो हमारी है कुरान पाक में, उसके आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176 में इसका भरपूर जिक्र किया गया है कि ऐसे शख्स की जायदाद को हम किस तरह तकसीम कर सकते हैं। तो अब इसका तरीका ये है कि अगर मिसाल के तौर पे, अगर कलाला, जो शख्स कलाला है, अगर उसकी एक बहन है सिर्फ और भाई कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई है, लेकिन बहन एक है, तो उसकी जायदाद का निस्फ हिस्सा जो है वो उसकी बहन को चला जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि बहन तो है मगर बहन की औलाद नहीं है। तो बहन की अगर औलाद नहीं है तो भाई के उस सिलसिले में भाई वारिस बन जाएगा, यानी कि कुल जायदाद भाई के नाम ट्रांसफर हो जाएगी या भाई को उसका हिस्सा मिल जाएगा। और अगर फौत होने वाले की एक बहन की जगह दो बहनें हैं, तो उसमें फिर यह होगा कि दो बहनें जो हैं उनमें पहले वाले एक बहन थी तो निस्फ जा रहा था, अब दो बहनें हैं तो ये 33% दोनों बहनों को चला जाएगा। और अगर भाई एक है तो उसको 50% मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा भाई होंगे तो उनका जो हिस्सा है वो हिस्सा 50% में से मिलेगा। अगर एक भाई है तो उसको 50% मिलेगा। अगर एक भाई से ज़्यादा भाई हैं तो 50% में से तमाम भाइयों का हिस्सा मुख्तस कर दिया जाएगा। यानी अब मोहम्मदन लॉ लग जाएगा, यानी कि इनहेरिटेंस लॉ लग जाएगा। यानी बहन को एक हिस्सा मिलेगा और भाई को दो हिस्से मिलेंगे। और इसकी मजीद तफसील अगर आपने देखनी हो तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176 मुताला कर सकते हैं। ये मुकम्मल इसमें तफसील आपको मिल जाएगी। याद रहे कि ये दोनों आयत अलग-अलग मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए, बातचीत पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को भी नॉलेज दीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये कार खैर है, हम घर बैठ के आपको नॉलेज देते हैं, आपको मालूमात को बढ़ाते हैं। आप भी लोगों की मालूमात को बढ़ाइए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।